हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के कार्यपत्रक नंबर 47 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम लोकतांत्रिक राजनीति का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोकतंत्र के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको पहले एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 22 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र बच्चों, ये तो आप अच्छी तरह से जान ही गए होंगे। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन तंत्र। लोक मतलब होता है जनता, ठीक है, और तंत्र मतलब शासन। तो जनता का शासन, जहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, वहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन होता है। अब हम आज की वर्कशीट में जानेंगे कि जहाँ लोकतंत्रात्मक सरकारें होती हैं तो उनके परिणाम उन देशों में क्या निकलते हैं। तो देखिए, लोकतंत्रात्मक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती हैं। अब बच्चों देखो, पहली ही लाइन को देखो, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो बेहतर होती हैं। बेहतर क्यों होती हैं? हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था कि जो लोकतंत्रात्मक जहाँ शासन होता है, उसको अगर हम राजतंत्रात्मक शासन से, ठीक है, या एकात्मक शासन से या तानाशाही शासन से अगर हम उसकी तुलना करके देखते हैं, तो हमें लगता है कि जो लोकतंत्रात्मक जहाँ सरकारें होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वो बेहतर शासन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर निर्णय लेने में थोड़ी देरी तो होती है, लेकिन निर्णय हमेशा जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए होते हैं। और जनता के पास इतने अधिकार भी होते हैं कि अगर उनके प्रति निर्णय सही नहीं हुए हैं तो जनता सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है सही और उचित फैसले के लिए। तो इसीलिए जो लोकतंत्रात्मक सरकारें होती हैं वो बेहतर होती हैं। अब बच्चों, आप आज की वर्कशीट में जानोगे कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, इसे लोकतंत्रात्मक कह लो या लोकतांत्रिक, एक ही बात है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो बेहतर क्यों होती हैं, उसके और भी कारण होते हैं। तो देखिए, वे उत्तरदायी होती हैं। उत्तरदायी मतलब उन्हें जो कुछ भी कार्यभार संभाला जाता है, उनका उत्तरदायित्व होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे पूरा करें। और उत्तरदायी का मतलब ये भी है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही भी उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पारदर्शिता ना करें, वो जो मन में आए ऐसा करें, नहीं। उत्तरदायित्व का मतलब यही है कि जो सरकार को जिम्मेदारी दी जा रही है, जो उत्तरदायित्व उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें वो पारदर्शिता के साथ निभाना है। दूसरा देखिए, वो सरकारें जिम्मेदार होती हैं, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और तीसरा, वैध सरकारें होती हैं, ठीक है, वैध होती हैं, लीगल होती हैं। तो जो लोकतंत्रात्मक जहाँ शासन होता है, वहाँ पर जो सरकार हैं वो बेहतर होती हैं, क्योंकि वे उत्तरदायी होती हैं, जिम्मेदार होती हैं और वैध सरकार होती हैं। आइए इन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करें। अब हम इन शब्दों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला शब्द हमने पढ़ा था उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब है वह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रिया को मानते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। जो उनके नियम होते हैं, नियमों के लिए, कायदों के लिए और प्रक्रियाओं के लिए, सभी के लिए उत्तरदायी होती हैं। इससे फैसलों के बेहतर होने की संभावना होती है। जैसे विधायिका और विपक्ष का सामना करना ही होता है। अब बच्चों, जो हमारी सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं, उनको विधायिका का और विपक्ष का, दोनों का सामना करना पड़ता है। और उसका सामना करने से ये फ़ायदा होता है कि जो सरकार होती है वो किसी भी गलत नीति या किसी भी गलत नियम को नहीं बना सकती, क्योंकि जो नियम जनता के हित में नहीं होता है तो विपक्ष जो होता है, जो भी विधायिका है या विपक्ष सरकार जो होती है, वो उनके अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरा है जिम्मेदार। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणामों के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। जो उन्होंने नियम बनाए हैं, उनके जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उनके जो परिणाम निकले हैं,
उन परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। अगर अच्छे परिणाम हैं तो सरकार ने अच्छा किया, अगर गलत है तो उसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार होती है। उन्हें आंदोलनों और चुनावों का सामना करना पड़ता है। जो सरकार होती है इसे आंदोलन और चुनावों का सामना करना पड़ता है। और बच्चों, आंदोलनों के माध्यम से क्या होता है, जो कार्य सही नहीं होता है, जनता के हित में नहीं होता है, तो जनता आंदोलन करती है। और जो कार्य जनता के हित में नहीं होता तो उसके लिए जनता अपने प्रतिनिधि को बदल भी सकती है। और कैसे बदल सकती है? चुनावों के माध्यम से, जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता के प्रति अच्छा निर्णय लिया जाता है। बच्चों, जो सरकार होती है वो फिर जिम्मेदारी के साथ सही निर्णय लेती है। और तीसरा है वैध। ठीक है, वैध सरकार होती है जो लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर हैं क्योंकि वे वैध शासन व्यवस्था हैं। वैध मतलब लीगल है, क्योंकि वह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कौन चुनता है? जनता चुनती है, अपने ही बीच में से चुनती है। और लोगों ने स्वयं उसे चुना है, जो प्रतिनिधि है उसे लोगों ने स्वयं चुना है, इसलिए वो वैध सरकार कही जाती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो इसीलिए जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं ये बेहतर सरकार हैं। जहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन है वो बेहतर शासन है। अब बच्चों, जो आज की वर्कशीट है मैंने आपको अच्छी तरह समझाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आज की वर्कशीट पर आधारित यहाँ कुछ बहुत सरल प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और इनके उत्तर समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है, अभी हमने वर्कशीट के माध्यम से जाना। क्यों है? सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहला है, यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है। ऐसा तो हमने नहीं जाना। यह फैसले बहुत तेज लेती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, लोकतंत्र में तो फैसले बहुत देरी से होते हैं। यह विकास में अव्वल होती है। अव्वल मतलब सर्वश्रेष्ठ। ऐसा भी नहीं है कि विकास में अव्वल होती है। यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द। यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है क्योंकि यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। बच्चों, हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें वो प्रिय लगती है ना। तो क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? मान लीजिए हमने कोई अच्छी सी डिश बनाई, खाना बनाया, तो हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है। हम जो चीज़ हम बनाते हैं उसे हम अच्छा कहते हैं ना। जो आप लिखते हो आप उसे अच्छा कहते हो, मैंने बहुत अच्छा लिखा है ना। तो इसी तरह से अब हम अपनी सरकार भी बनाते हैं। लोकतंत्र सरकार कैसे बनती है? जनता के द्वारा चुनी जाते हैं अपने प्रतिनिधि। तो लोकतंत्र भी ऐसा ही है। क्या ऐसा ही है कि हमने लोकतंत्र बनाया इसलिए हमें प्रिय है? उदाहरण सहित बताइए। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पढ़ते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र कैसी व्यवस्था है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता अपने बीच में से करती है। कहाँ से करती है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि भी जनता के बीच में से ही होते हैं। चुने हुए शासक उचित, वैध और उत्तरदायित्वों को मानते हुए शासन करते हैं। लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमने बनाई है, मतलब लोकतंत्र हमने बनाया है, इसीलिए हमें वो बेहतर लगता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष या चुनावों का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा? जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, अगर उन्हें ना तो विधायिका का सामना करना पड़े, है ना विपक्ष का करना पड़े और ना ही चुनावों का करना पड़े, तो क्या होगा बच्चों? तो दूसरे प्रश्न का आंसर है, ऐसी सरकार जो विधायिका, विपक्ष या चुनावों का सामना ना करे उसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कह ही नहीं सकते हैं, है ना। इसके 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं बच्चों? देखो, पहला कारण है
लोकतंत्र में लोगों को शासकों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। जनता को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने शासकों को चुने और अगर वो सही नहीं है तो उन्हें बदल दे। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र ही नहीं होगा। जहाँ चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही तो जनता शासन तक पहुँचती है, तो वही तो लोकतंत्र कहलाता है। और दूसरा पॉइंट है, अगर विधायिका या विपक्ष नहीं होंगे तो सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी, जबकि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है बच्चों, जो आलोचना है इसी के माध्यम से तो लोकतंत्र मजबूत बनता है। अगर हम आलोचना नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो सरकार में चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, और मनमर्जी तो नहीं करनी है। वो जो भी निर्णय है वो जनता के हित में होने चाहिए। अगर वो हित में नहीं है तो उसकी आलोचना की जाएगी, और जो आलोचना है वही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन बातों के लिए उत्तरदायी है ना? हम बहुत सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसी प्रकार से लोकतंत्र भी उत्तरदायी है, तो वो कौन कौन से कारण हैं? देखिए, इसका आंसर है, लोकतंत्रात्मक सरकार अनेक कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे पारदर्शी शासन के लिए। बच्चों, पारदर्शी का मतलब है कि सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं वो जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, वो गुप्त नहीं होने चाहिए, तो वही शासन कहलाता है पारदर्शी शासन। दूसरा है, बेहतर जनहित के फैसलों के लिए। जो भी निर्णय लिए जाएं वो जनहित में होने चाहिए, जनता के हित में होने चाहिए। नंबर 3 है, समानता व शांति व्यवस्था के लिए। सभी के साथ समानता हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, और शांति व्यवस्था, ये तो मस्ट है। 4th पॉइंट है बच्चों, समान कानून व समान न्याय के लिए। जो भी कानून बनाए जाएं वो सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो या गरीब हो या अमीर हो, और समान न्याय भी सभी के लिए समान होना चाहिए। तो इन सभी कार्यों के लिए जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देश में समान विकास के लिए एक समान विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में बहुत अधिक विकास करा दिया जाए और दूसरे क्षेत्र में विकास कम हो। तो जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि देश में एक समान विकास हो। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश, हिंदी और SST की सभी वर्कशीट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।